नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम कुछ एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है शादी। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम जिससे शादी करें वो हमको समझे, हमें अंडरस्टैंड करे, हमारी फीलिंग्स को समझे। हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही इंसान से शादी करना चाहता है जो हमारी भावनाओं को समझे। शुरू शुरू में तो प्यार बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना बहुत पसंद होता है हमें। हम प्यार भी उसी से करना चाहते हैं जो हमारी फीलिंग्स को समझे। शुरू शुरू में प्यार अंधा होता है। वो लोग कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। सच में वो प्यार बहुत गहरा होता है और वो ब्लाइंड होता है। सच कह रहा हूं, क्योंकि हम उस टाइम पे प्यार के ऐसे नशे में होते हैं, इतने नशे में रहते हैं कि हमें कुछ और दुनिया की सफलता, दुनिया का करियर कुछ नहीं दिखाई देता। और जब उसके बाद जल्दी जल्दी में शादी करते हैं और उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और उसके बाद हम खुद ही बोर होने लगते हैं कि हमने इस इंसान से शादी की। अगर ऐसी सोच है ना दिमाग में तो प्लीज शादी मत कीजिए। किसी लड़की की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। वो लड़की के भी कुछ अरमान होंगे, उसके माँ बाप के भी कुछ अरमान होंगे, उसे चकनाचूर मत कर दीजिए दोस्तों। और किसी को धोखा मत दीजिए लाइफ में। अगर आपको उस इंसान से शादी नहीं करनी है तो बता दीजिए। और लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता, हर चीज कांस्टेंट है। हर चीज एक ना एक दिन दुनिया को छोड़कर सबको जाना है। तो आपका आगे क्या होगा, फ्यूचर का आपको खुद भी नहीं पता। हाँ, लेकिन आप किसी चीज की गारंटी उसे नहीं दे सकते कि आपका जॉब कल क्या रहेगा, आज क्या रहेगा। हाँ, लेकिन जिस चीज का आप गारंटी दे सकते हो कि साथ में रहना। अगर वो लड़की ज्यादा शर्तें अपनाती है, ज्यादा कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर वो शादी करने का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, शादी का क्या होता है ना कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों तक आपको एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे की परवाह करनी है। अगर वो आप नहीं कर पाओगे, परवाह नहीं कर पाओगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाओगे, शादी होने के बाद झगड़ा करोगे, तो फिर क्या फायदा दोस्तों ऐसी शादी। शादी का मतलब ये नहीं कि आप कोई एक प्रस्ताव में चले गए, बिग बॉस में चले गए, स्वयंवर कर लिया और शादी हो गई। वो शादी नहीं होती है। शादी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पवित्र बंधन है, एक ऐसा 7 जन्मों का वचन है कि हर एक 7 जन्म के वचन में आपको उनके साथ जीने मरने की कसम खानी होती है। और सच में आपको करना ही चाहिए, लेकिन आज के डेट में ज्यादा लोग नहीं करते ऐसा। उसको कभी दुख मत दीजिए कि एक बड़ा एक घर। और एक चीज है, किसी लड़की को आप घर पे लेके आते हो, ठीक है, और उसके बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़की का देखभाल करना, पालन पोषण करना, उसकी तरफ देखना। और उसको कभी भी कोई चीज के लिए फोर्स मत कीजिए। अगर वो जॉब नहीं कर पा रही है कोई वजह से, तो उसको फोर्स मत कीजिए कि तू भी जॉब कर। ऐसा नहीं करिएगा। वो अगर करना चाहती है अपने दिल से, अगर उसके दिमाग में चेतनशीलता रहेगी तो वो जरूर जॉब करेगी और आप दोनों का परिवार बहुत ही अच्छे से चलेगा। और एक बात थी दोस्तों कि प्यार, ये जो प्यार चीज है ना, बहुत इसका मीनिंग बहुत गहरा है दोस्तों। शुरू में प्यार बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। दोस्तों, जब तक आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे एक दूसरे से, तब तक ही आपका प्यार बना रहेगा। ऐसे लोग बहुत होंगे जो कहते होंगे कि आप मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। वैसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपके प्यार में सच्ची ताकत है, वो लड़की जरूर ना जरूर आपके पास घूमती चली आएगी। एक बार आपने शादी कर दी और उसके बाद अगर आप दोनों में नहीं जम रहा है तो एक दूसरे को डिवोर्स देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर डिवोर्स ही देना था, अगर शादी करना ही नहीं था, तो शादी क्यों की, जिंदगी क्यों बर्बाद की एक दूसरे की। ऐसा कभी मत कीजिएगा दोस्तों। एक शादी एक पवित्र बंधन है, उसे पवित्रता से आप जितना निभाओगे ना, उतना ही दोनों को मजा आएगा, रिश्तेदारों को भी मजा आएगा, आपको सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए। देखिए, माँ बाप सारी जिंदगी आपके पीछे डंडा लेके नहीं घूमने वाले हैं, ठीक है, कि इसको खुश रख। आपके दिल से जब तक ये आवाज नहीं निकलेगी कि मैं इस लड़की को खुश रख सकता हूं, मुझे इस लड़की को खुश रख सकता हूं क्या, मुझे इसे खुश रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे भरोसे आई है, तो कभी रिश्ता नहीं टूटेगा।
सच कह रहा हूं। और कई लोग चॉइस करते हैं अपने लाइफ का पार्टनर, लाइफ पार्टनर उसकी खूबसूरती देख के। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें खूबसूरती ही देखनी चाहिए, हमेशा खूबसूरत ही देखनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। खूबसूरती एक ऐसी चीज है जो इस चेहरे, ये जो चेहरा है, ये इस चेहरे पे नहीं होता, यहां पे होता है खूबसूरती। ये पूरे बॉडी में होता है खूबसूरती, पूरे दिल से होता है खूबसूरती। तो जब भी अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करें, वो खूबसूरती दिल से खूबसूरती देखिए। वो दिखने में चाहे मीडियम हो, एवरेज हो, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो, तब वो लड़की बहुत अच्छी रहेगी। आजकल के लोग सोचते हैं कि लड़की मॉडर्न है तो मॉडर्न कपड़े पहन लिए है, तो कोई बात नहीं। एक बात याद रखिएगा, मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, लड़की की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके बातों से होनी चाहिए। जो इंसान लड़की की पहचान उसके कपड़ों से करते हैं वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि उसकी नजर तो फिर भी नीचे जाएगी। वो कुछ भी, वो और छोटे कपड़े पहनेगी तो उसकी नजर तो और नीचे जानी है। तो कभी भी ये जो चुनाव है, ये लड़की की पहचान उसके दिल से कीजिए। और कई लोग देखा है मैंने, लड़की के पीछे लाइन लगाकर भागते रहते सारी जिंदगी रेस। यही करियर अगर आपने आईएएस के एग्जाम में दिया होता ना, तो आप कहां से कहां पहुंच गए होते। वो लड़कियां भी किसी के पीछे नहीं भागती, वो सोचती है कि अरे हमारे पीछे तो आ रहा है, नहीं होगा शादी, नहीं होगा तो नहीं होगा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इतना अंदर चले जाते हैं, इतना डीपली चले जाते हैं कि कोई इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बार शादी हो गई, मान लीजिए आप दोनों ने एक दूसरे की पसंद से शादी किया और शादी हो गई, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, फिर डिवोर्स क्यों हो जाता है? आपको पता है क्या ये रीजन? क्योंकि वो लोग हड़बड़ी में तो शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को बिना जाने पहचाने तो शादी कर लेते हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो नहीं जान पाते। सच कह रहा हूं दोस्तों, आगे का क्या फ्यूचर है, आप दोनों को एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कितना समझ है आप दूसरे में, एक दूसरे में, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे भी आपको 2 दिन या 3 दिन बुढ़े बुढ़ी का कोई खेल नहीं है। शादी 7 जन्मों का सफर है, जन्मों जन्मांतर का सफर है। अगर आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो हर जन्म में आप पति पत्नी बन सकते हो। और ये बात को मैं मानता हूं, ये कोई अंधविश्वास में नहीं कह रहा हूं मैं ये बातें, ठीक है? तो शादी अगर करते हो, एक दूसरे को जानो, पहचानो, टाइम दो, तुम भी अपने सपनों को पूरा करो, वो भी अपने सपनों को पूरा करे, तो मजा आएगा। दोनों अगर साथ में मिलकर, साथ में जॉब करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, वो बात ही कुछ अलग होगी। उन दोनों में आत्म भरोसा इतना बड़ा होगा, दोनों एक दूसरे को टाइम देते रहेंगे। कई बार रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं कि दोनों में बहुत मतलब गैप रहता है, कम्युनिकेशन गैप रहता है। कम्युनिकेशन गैप कैसा है? एक लड़की मॉडलिंग करती है और एक लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है। वो दोनों अगर शादी करते हैं तो दोनों का मेल मिलाप कभी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो लड़का हमेशा सोचता रहेगा मॉडलिंग करता है, उसका 10 जगह चक्कर चल रहा होगा, ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। तो वैसा अगर दिमाग में है, वैसा शादी मत करो। अगर क्लियर ट्रस्ट है दोनों को एक दूसरे के बीच में, ठीक है, तो शादी करो, मनाओ। डिवोर्स कभी नहीं होगा, डिवोर्स की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये चीजें हैं कि अगर शादी करना है, दिल से करो, उसे अपनाओ, उस पर भरोसा करो। मैं ये नहीं कहता कि शादी के बाद आप अंधविश्वास करो, एकदम सोचना छोड़ दो। करो, शक भी करो, लेकिन दिमाग से करो, दिल से नहीं। शादी का रिश्ता ना दिल से ज्यादा कम निभता है, दिमाग से ज्यादा निभाना चाहिए। लेकिन ये भी मत कीजिए कि अब अंधाधुंध उस पर शक किए जा रहे हो, तो ये रिश्ता एक ना एक दिन टूटेगा ही, खत्म होगा ही। एक दूसरे पर विश्वास करो, टाइम लो, कॉल लो, भले ही 10 महीना ले लो, 12 महीना ले लो, 14 महीना ले लो। उसके बाद जब जानबूझकर यकीन आ जाए कि हाँ मैं इसके साथ ही रहूंगा, इसके साथ ही मुझे सारी जिंदगी देनी है, इस लड़की को मुझे कभी दुख नहीं देना है, तो ही लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत आगे जा पाओगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप भी अगर शादी करने की सोच रहे हैं तो यही स्टेप अपनाइए, आप बहुत आगे जाएंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि।